अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अरबी सीखे के नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरबी सीखे चैनल। हमारे इस चैनल में आप तमामी हज़रात का खुशामदीद हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने इमेज के बैकग्राउंड को चेंज कैसे किया जाता है उसका तरीक़ा बताएंगे। तो लगे रहिए हमारे साथ में और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मेरे दोस्तों, तब हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। तो पहली वीडियो जो हज़रात नहीं देखे हैं वो पहली वीडियोस देख लें। इंशाअल्लाह मैं पहली वीडियोस का लिंक इस वीडियो में दे दूँगा। तो इसमें हम ये सीखेंगे, पहली वीडियोस में हम ये सीखे थे कि बैकग्राउंड को हम रिमूव किस तरह करते हैं। ठीक है, यानी इरेज़र ऐप के इस्तेमाल से हम बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव करते हैं। और दूसरे इस वीडियो में हम ये सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि बैकग्राउंड को चेंज कैसे करते हैं। आप अपने मन पसंदीदा बैकग्राउंड जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह बैकग्राउंड को हम कैसे लगा सकते हैं। तो सैंपल है मेरे दोस्तों, चलो आओ चलते हैं। तो उसके लिए आप जो है एक ऐप को इंस्टॉल कर ले। उस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। बिल्कुल आसान तरीके से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पिक्सल लैब लिखा हुआ आ गया है, पिक्सल लैब। ठीक है, तो चूँकि मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। आप चूँकि इंस्टॉल नहीं किए होंगे इसलिए वहाँ पर इंस्टॉल का लफ्ज़ लिख कर आ रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करके आसान तरीके से उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसको यूज़ किस तरह करना है। तो इसके यूज़ का तरीक़ा बिल्कुल आसान है। आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं। तो जी मेरे दोस्तों, देखिए हमने पिक्सल ऐप को ओपन कर दिया है। ये ब्यूटीफुल जो आप थंबनेल देख रहे हैं इसको मैंने ही बनाया है, अपने एक यूट्यूब वीडियो के लिए बनाया था। ठीक है, तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपके सामने सादा ले आते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो उसका तरीका आप समझ लीजिए। जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये नीचे फर्स्ट में आपको दिखाई देगा। तो इसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको ये बैकग्राउंड पसंद है, अपने मर्ज़ी का बैकग्राउंड पीछे अगर आप चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ इंपोर्ट, ठीक है ना, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे अपने गैलरी में। गैलरी में कहीं भी जहाँ भी आपने रखा है वो आप जानते होंगे कि आपके पिक्चर्स कहाँ हैं। मेरा तो डाउनलोड में है तो मैं डाउनलोड में जाऊँगा। ये मिसाल के तौर पर मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जिस तरह चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस अंदाज़ में चाहें कर सकते हैं, या अपने तरीके से भी कुछ छोटा बड़ा इसमें करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये देखें, अगर आप इसको कुछ दाएँ बाएँ करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए मिरर भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये देखें। तो बहरहाल जिस तरीके से भी आप चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ सब चीज़ें मौजूद है। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। अच्छा, ओके पे आप क्लिक कर दिए तो आप कहाँ पहुँच गए हैं? जी हाँ, आप कहाँ पहुँच गए हैं? आप पहुँच गए हैं वहीं बैकग्राउंड पर जहाँ पर हमने चॉइस किया था एक बैकग्राउंड, वहीं पर आप पहुँच गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल ही आराम से जो है इसको हाथ से कर सकते हो, या अगर हाथ से नहीं मतलब हो पा रहा है तो वो भी ऑप्शन नीचे मौजूद है, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है साइज़। ये देखिए ये साइज़ पर हम आ गए। ठीक है, अब ये साइज़ पर आ गए तो हम ये साइज़ से भी क्लिक करके कर सकते हैं जो भी करना चाहें। ये देखें, या अगर अपने हाथ से आप क्लिक करना चाहते हो तो जिस तरह चाहो आप अपने हाथ से क्लिक कर लो। बहरहाल तो अभी फ़िलहाल हमें एक प्रॉपर साइज़ चाहिए। ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्योंकि आप जो भी बैनर बनाओगे, जो भी फ़ोटो बनाओगे वो कोई ना कोई चाहेंगे तो उसका कोई ना कोई साइज़ आप देना चाहेंगे। तो साइज़ को हम कहाँ से मैनेज करते हैं? जी हाँ, ऊपर देखिए 3 डॉट है बना हुआ है, इसी 3 डॉट पे आप क्लिक करें।
जी हाँ मेरे भाई, अब जो है आप यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, कोई इमेज अगर आप गैलरी से यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। फुल स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करो तो आपका स्क्रीन फुल हो जाएगा, ठीक है। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरा से डायरेक्ट आप कोई फ़ोटो लेना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट इमेज वगैरह वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। इमेज साइज़, ठीक है ना। अब अगर आपको इमेज साइज़ चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें। ये देखिए, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा साइज़ लिख कर आ जाएगा। यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया हमने, ये देखिए साइज़ लिख कर आ गया। हालांकि लेटेस्ट जो साइज़ है वो अलग है, दूसरा कुछ है, ठीक है। ये भी चल जाएगा साइज़, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैं जो साइज़ लेता हूँ वो ये साइज़ है, बहुत परफेक्ट साइज़ है, अच्छा साइज़ है ये। अब इस पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखें अब उसी साइज़ का ये बन चुका है। अब इसको आप जो है वो बिल्कुल फिट कर दें। जी हाँ, देखें ये फिट हो चुका है। यानी ये, अच्छा थंबनेल किसे कहते हैं, थंबनेल किसे कहते हैं, ये एक सवाल शायद ना समझ पाए हों आप। तो मैं बता दूं कि जब आप YouTube की कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं देखने के लिए, तो जो सबसे फर्स्ट पेज आपके सामने दिखाई देता है, ठीक है, जब सबसे फर्स्ट पेज आपके सामने दिखाई देता है जिसमें यूट्यूबर ये बताना चाहता है कि वो वीडियो में क्या बता रहा है, वीडियो में क्या दिखाना चाहता है, किसके ताल्लुक़ से उसने जो वीडियो को बनाया है, जी उसमें वो दिखाना चाहता है, तो वो जो फर्स्ट पेज आपके सामने दिखाई दे रहा है उसी को हम कहते हैं थंबनेल्स, ठीक है। तो अब वही हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम, जी मेरे दोस्तों, तो हम यहाँ पर जो है आ चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलें, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से कोई भी, ये देखिए यहाँ पर अभी वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। ऑप्शन ना देने की एक वजह है, वजह ये है कि ये सिलेक्ट है। ये देखें आप, जब तक ये सिलेक्ट रहेगा यहाँ वो ऑप्शन नहीं देगा, इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो सिलेक्ट आप हटाना चाहते हैं तो उसका हटाने का तरीका जो मैं जानता हूँ वो ये है कि आप इस पर क्लिक, टेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब अगर आपको टेक्स्ट पे कुछ लिखना है तो लिखिए, वरना डिलीट कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंपोर्ट का ये ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को जो आप चाह रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं ले लेता हूँ इसको, जो है बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, ठीक है ना। इसको कुछ आप देना चाहें, इसको कलर वगैरह करना चाहें इसके अंदर तो उसका भी ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद में ये देखें चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी आ गई है, ठीक है ना। ये देखें, तो यहाँ से ये हो गया। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया। जो कि ये वीडियो बहुत लंबी है, तकरीबन आधे घंटे की है, तो मुझे 3 किश्तों में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए इंशाअल्लाह ताला दूसरा पार्ट मैं करीब बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। और इससे आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आपको और दूसरे काम को करना है, किस तरह आप यहाँ पर शेप लेके आ सकते हैं, वहाँ पर नाम लिख सकते हैं, और किस काम के लिए आप थंबनेल बना रहे हैं उसको लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो दूसरे पार्ट का आप इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला मैं करीब दूसरे पार्ट के साथ हाज़िर होता हूँ। जब तक कि आप अपना पूरा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं फिर हाज़िर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम।